ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन की आप सभी को विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास का प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। आज हम जानेंगे 2025 सावन के महीने में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है तिथि और साथ ही साथ किस प्रकार हम शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। तो प्रेम से बोलेंगे देवों के देव महादेव की जय। हर माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। यह व्रत शिव कृपा पाने और पापों से मुक्ति और ग्रह दोष, आर्थिक तंगी व रोगों से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत 22 जुलाई 2025 मंगलवार को पड़ रहा है, जिसे भौम प्रदोष भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत विशेष फलदायी होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखकर शिव की कृपा उपासना करते हैं, उन्हें धन समृद्धि, जमीन जायदाद और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन प्रदोष की तिथि और समय नोट कर लीजिएगा। त्रयोदशी तिथि सावन कृष्ण पक्ष की आरंभ हो रही है 22 जुलाई को सुबह 7:05 से और यह तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 तक मान्य होगी। प्रदोष व्रत का पालन 22 जुलाई को ही किया जाएगा। ऐसे में कौन से शुभ योग बन रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। भक्तजनों, द्विपुष्कर योग और अन्य शुभ संयोग बन रहे हैं। 22 जुलाई को द्विपुष्कर योग का संयोग बन रहा है, जो सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:05 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किया गया कोई कार्य या पूजा 2 गुना फलदायी होता है। मंगला गौरी व्रत का विशेष योग। भक्तजनों, मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन है। इस दिन मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ माना जाता है। मां पार्वती की आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। भक्तजनों, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का समय 7:18 से शुरू होकर रात 9:22 तक शुभ रहेगा। साथ ही दिन के अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:56 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:55 तक रहेगा। और ऐसे में अगर आप शिव की कृपा और शिव की आराधना पूजा जानना चाहते हैं, उनकी किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सावन का महीना सनातन धर्म में विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए जाना जाता है। यह मास वर्षा, हरियाली और सौंदर्य का प्रतीक है। सावन का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है और भक्तों को शिव के सानिध्य का विशेष अवसर प्राप्त होता है। विशेष रूप से महिलाएं इस मास में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी जैसे श्रृंगार करती हैं। यह श्रृंगार केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और देवी पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। माना जाता है कि सावन में किया गया धार्मिक आचरण शीघ्र फलदायी होता है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह परंपरा गहराई से जुड़ी है। सावन में महिलाओं द्वारा हरा रंग पहनने के पीछे आध्यात्मिक कारण और धार्मिक मान्यताएं भी है। भक्तजनों, प्रदोष के दिन अगर आप शिव और माता पार्वती की पूजा अच्छे और श्रद्धा भाव से कर लेते हैं, तो शिव आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना करें। सावन का पावन महीना है, ऐसे में बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक दीपक शिव और शक्ति के लिए जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ प्रदोष के दिन आप अपने घर में दुख दारिद्रम स्रोत का प्रदोष काल में पाठ करें, जिससे आपके घर में अगर दरिद्रता है या लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा है, तो लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप प्रदोष के दिन समीपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो इससे आपके घर की गरीबी खत्म होती है और साथ ही साथ शिव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।